समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े चुनावी वादों का ऐलान कर डाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक नई पेंशन योजना लाने का भी वादा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हर महीने 40,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। महिलाओं को इन घोषणाओं को आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर काफी महत्वपूर्ण और राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। और इससे पहले ही अखिलेश यादव ने कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 300 मुफ्त यूनिट बिजली दी जाएगी। महिलाओं को हर महीने पेंशन के रूप में 40,000 रुपए दिया जाएगा। देखिए, अभी वक्त जो है काफी है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव ने चुनावी वादे कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कई बड़ी बातों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चाहे बीएसपी के नेता हों या फिर एआईएमआईएम के हों, कई लोग जो है हमारे संपर्क में है और कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी की है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने ऐसे चुनावी वादे कर दिए जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत जो है एक बार फिर से काफी गर्म हो गई है। वहीं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है चुनाव से पहले ही इस तरह के वादे कर रहे हैं। ना वो चुनाव जीतने वाले हैं और ना ही वो ये वादे कभी पूरे कर पाएंगे। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि इस बार महिलाएं जो है हमारी सरकार बनाए, महिलाओं को हर महीने 40,000 रुपए दिया जाएगा। आपको याद होगा कि जब बिहार में बीजेपी की तरफ से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की गई थी, उसी दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि ये स्कीम हमें बढ़िया लगी और हम बीजेपी को देखते हुए महिलाओं को हम 40,000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। उसी दौरान अखिलेश यादव ने घोषणा कर दिया था कि बीजेपी 10 देगी, हम 40 देगी। अब क्या कुछ चुनावी दाव अखिलेश यादव ने चला है? 300 यूनिट मुफ्त बिजली का बड़ा दावा अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम बिजली मुफ्त देंगे। और अखिलेश यादव ने क्या कहा? महिलाओं को 40,000 की पेंशन का ऐलान कर दिया, जिस चीज का मैं जिक्र कर रही थी। स्मार्ट मीटरों को बताया भ्रष्टाचार का हथियार। स्मार्ट मीटर जो बीजेपी लगातार कहती है, उसे लेकर अखिलेश कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। 2027 चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने शंखनाद कर दिया है। महंगाई को बताया है सत्ता विरोधी मुख्य मुद्दा। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर देखिए कई बड़े आरोप भी बीजेपी पर लगाए। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं को हर बूथ जीतने की अपील की है। तो कई बड़े चुनावी दावे अखिलेश यादव ने आज पीसी के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया है। साफ तौर स्मार्ट मीटरों की तुलना जो है उन्होंने ईवीएम से कर दिया। उन्होंने कहा बीजेपी पर एडवांस कमीशन लेने का भी आरोप जो है अखिलेश यादव ने लगाया। और साथ ही साथ कहा प्रदेश में कानून का राज्य बहाली लक्ष्य करना है, यानी कानून का राज्य होगा, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई बड़े वादे, चुनावी वादे अखिलेश यादव ने कर दिया। महिलाओं को 40,000 रुपए पेंशन के रूप में हर महीना देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। साफ तौर पर उन्होंने स्मार्ट मीटरों को भ्रष्टाचार का हथियार भी बताया और बीजेपी पर जमकर हमलावर भी होते हुए अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आए हैं। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो महंगाई जड़ से खत्म कर देंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी भी हम लेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, अभी चुनाव में काफी वक्त है, 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि हम ये ऑफर देंगे, वो ऑफर देंगे, 40,000 रुपए महिलाओं को पेंशन के रूप में देंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। क्या रूपरेखा है अखिलेश यादव की? बिल्कुल सिमरन, भारतीय राजनीति का या उत्तर प्रदेश की राजनीति का चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, वो समय दूर नहीं है कि चाहे हम सत्ता पक्ष की बात कर लें या विपक्ष की बात कर लें। ऐसे ऐसे वादे भी होंगे कि अब आप घर बैठे रहिए, आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है राघवेंद्र, कुछ ऑडियो में दिक्कत हो रही है, मैं फिर से आपसे जुड़ूंगी, लेकिन तब तक हम दर्शकों को बता देते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ चुनावी वादे किए हैं। देखिए, एक बार फिर से राघवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए। राघवेंद्र, आप बात पूरी कीजिए। राघवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो राघवेंद्र से जुड़ेंगे। जी राघवेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी सिमरन, तो मैं यही कह रहा था कि वो समय दूर नहीं कि इन राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए इस तरह के काम किए जाएंगे कि आम नागरिकों को काम करने की जरूरत नहीं रही। जो भी मतदाता है वो घरों में बैठा रहेगा और इन राजनीतिक दलों द्वारा सारी चीजें उनसे मुहैया कराई जाएंगी। कोई राजनीतिक दल बेरोजगारी
के रूप में बेरोजगारी भत्ता देगा, तो कोई जी। फ्री गैस सिलेंडर देगा, तो कोई मुफ्त राशन देगा, तो कोई 40,000 रुपये महिलाओं को पेंशन देगा, कोई राजनीतिक दल आएगा महिलाओं को स्कूटी देगा, कोई आएगा जो कहेगा आपको घर घर से निकलने की ही जरूरत नहीं रही है, सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो कहा जा सकता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अपनाया गया एकमात्र हथकंडा है, जो उत्तर प्रदेश या देश के विकास के लिए कहीं से सही नहीं होगा। क्योंकि आपको बीमारू राज्य से निकल के रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनना है, तो आपको इनकम जी। अपनी बढ़ानी पड़ेगी, न कि इस तरह की फ्री सौगातों को देकर सत्ता में आने का प्रयास करना होगा। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव द्वारा जो इस तरह के बड़े बड़े वादे किए गए हैं, उसका कितना फायदा उनको जब 2027 का विधानसभा का चुनाव होता है उसमें उनको मिलता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राहें इतना आसान नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी द्वारा जिस तरह से पूर्व समय में आरएलडी द्वारा, निषाद पार्टी द्वारा, ओपी राजभर की पार्टी द्वारा, सभी राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरह से गठबंधन किए गए, लेकिन लगातार विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में इस तरह के लोक लुभावन वादों के सहारे अखिलेश यादव की नया पार लगती है कि नहीं, ये तो 2027 में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता पक्ष हो सिमरन या फिर विपक्ष हो, इस तरह के लोक लुभावन वादे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कहीं से भी सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, इससे एक बात तो साफ हो गई कि जो लोग अभी पिछले कई सालों से ये सोच रहे थे कि महिलाएं जो है सिर्फ घर तक सीमित हैं या किचन तक सीमित है, अब इन पॉलिटिकल पार्टियों को ये तो समझ में आ गया कि महिलाएं जो हैं अगर वोट जीतना है तो महिलाओं को साधना है, और इनको पता है कि महिला चाहेगी तो आप वोट जीत जाएंगे। चाहे देखिए दिल्ली के चुनाव का जिक्र करें या बिहार का करें या महाराष्ट्र का करें, और यही वजह है अखिलेश यादव ने सबसे पहले ही वादा जो है महिलाओं को लेकर ही कर दिया है। बिल्कुल, सबको इस बात का अंदाजा है कि जो आधी आबादी है, हम बिहार की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान चुनाव की बात कर लें, या मध्य प्रदेश की जो लाडली योजना से शिवराज सिंह चौहान की थी, जिसकी बदौलत शिवराज सिंह पुनः सत्ता में आए थे, इसके अलावा हम दिल्ली की बात कर लें, जैसा कि आपने जिक्र किया, ये सबको अब पता है कि आधी आबादी को खुश करके उनको अपनी तरफ लोक लुभावन वादों से ला करके चुनावी नैया पार की जा सकती है। और उसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भी इतना बड़ा दांव खेला है, क्योंकि 40,000 रुपये छोटी रकम नहीं होती है। अगर आधी आबादी की बात कर लें, 10 करोड़ लोगों को भी या 8 करोड़ महिलाओं को अगर 40,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश के राजस्व पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और वो प्रभाव कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक होगा। क्योंकि अगर 40,000 रुपये पेंशन या 40,000 किसी भी बेरोजगार को ऐसे देने से अच्छा है कि हम रोजगार परक उत्तर प्रदेश का निर्माण करें और रोजगार बढ़ाएं, उन्हीं महिलाओं को रोजगार से, स्वरोजगार से जोड़ें, सरकारी नौकरियों में जोड़ें, और तब उनकी सैलरी फिक्स करें कि आप इस सेक्टर में आइए, स्किल डेवलपमेंट के तहत इस सेक्टर में आइए, या एमएसएमई सेक्टर की तरफ से आइए और ये सैलरी लीजिए। क्योंकि हमें एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना है जहां की जनता, चाहे आधी आबादी हो या पूरी आबादी हो, वो कामचोर न बने, बैठ कर खाने वाली न बने, बल्कि मेहनत कर हो और वो अपने मेहनत से वो पैसा बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए ये तो ऑफर और स्कीम वाली घड़ी आ गई है कि बीजेपी ने बिहार इलेक्शन में 10,000 दिया था, तो अखिलेश यादव ने इस दौरान ही कहा कि ये स्कीम अच्छी है, वो 10 दे रहे हैं तो हम 40 देंगे। और बात इस पर नहीं हो रही कि महिलाओं को किस तरह सशक्त किया जाए। अखिलेश यादव बात इस पे नहीं कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को किस तरह रोजगार दिया जाएगा, कितनी नियुक्तियां कराई जाएगी। ऑफर की बात जो है दोनों पार्टियों की तरफ से सामने आ रही है। बिल्कुल सिमरन, अगर स्वस्थ उत्तर प्रदेश बनाना है तो आप महिलाओं को सुरक्षा देनी पड़ेगी, आपको महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा, कहीं न कहीं से महिलाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। कहीं न कहीं महिलाएं समाज में वो स्वतंत्रता पाए, मानसिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। परिवार में और कोई निर्णय होता है तो केवल पितृपक्ष ही निर्णय न ले, बल्कि मातृशक्ति भी निर्णय ले, इस पे जोर देना होगा। एक ऐसा प्रदेश बनाना होगा जहां महिलाएं सजग हो, शक्तिशाली हो, चाहे खेल की दुनिया हो, साहित्य की दुनिया हो, पत्रकारिता की दुनिया हो, विज्ञान की दुनिया। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा फील्ड नहीं जहाँ महिलाएं जाएं, नौकरी करें, आगे बढ़े। उनके लिए उनको आप फ्री शिक्षा की व्यवस्था करिए, अच्छी बात है। उनके लिए फ्री डाइट चार्ट की व्यवस्था करिए, ये अच्छी बात है। लेकिन घर बैठा करके कोई भी राजनीतिक दल, हम ये नहीं कहते केवल समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, या फिर अन्य क्षेत्रीय घटक हो, वो हो, इस तरह के लोक लुभावन वादों को कहीं न कहीं कोर्ट को या फिर निर्वाचन आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये राजनीतिक दल आखिर लोक लुभावन ये जो वायदे कर रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से आप इस तरह से फ्री रकम कैसे बांट करके चुनावी नैया पार कराने का सपना पूर्ण सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं से महिलाओं को आप मजबूत करिए, सशक्त करिए, उनको आर्थिक स्वावलंबन दीजिए, ये तो समझ में आता है। लेकिन फ्री इस तरह की घोषणाएं उत्तर प्रदेश के या देश के किसी भी राज्य के विकास के लिए कहीं से भी सही नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, अगर वो 40,000 देने का दावा कर रहे हैं, 10 लाख से कहीं ज्यादा महिलाओं की संख्या उत्तर प्रदेश में है, लगता है होमवर्क जो है अखिलेश यादव ने नहीं किया। लेकिन ऐसे में राघवेंद्र अब जो है इस पर पलटवार भी देखने को मिला। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली देने की तो बात कर रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तो सिर्फ सफाई में ही बिजली आती थी और कहीं बिजली तो आती नहीं थी। बिल्कुल केवल सैफई में तो नहीं कहा जा सकता है सिमरन, लेकिन इतना जरूर था कि 5 से 7 जनपद ही वीआईपी कल्चर में थे। वो रामपुर था, मुरादाबाद था, इटावा, सैफई, मैनपुरी, आजमगढ़, लखनऊ, ये 5-7 महत्वपूर्ण जनपद होते थे जहां पे सपा का गढ़ होता था। इन जनपदों में तो 22 से 24 घंटे बिजली निर्बाध दी जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में अगर 7-8 घंटे भी बिजली मिल जाती थी, गाँव में 4-5 घंटे भी बिजली मिल जाती थी, तो एक बड़ी बात होती थी। इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से इस तरह के वीआईपी कल्चर को खत्म किया गया। गाँवों में भी 16 से 18 घंटे बिजली पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। तहसील स्तर पे और जिले स्तर पे भी अन्य जनपदों में, लखनऊ के अलावा जितने भी जनपद हैं वहां 18 से 20 घंटे बिजली मिलेगी, ये सुनिश्चित कराई गई। और लखनऊ समेत तमाम ऐसे मुख्यालयों पे 22 से 24 घंटे की निर्बाध बिजली मिले, इसका एक प्रबंधन किया गया। तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्व समय में इस तरह के वीआईपी कल्चर होते थे, जिनको योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा खत्म किया गया। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, अब देखना होगा कि जो चुनावी वादे अभी से अखिलेश यादव ने कर दिया है, महिलाएं क्या उसको एक्सेप्ट करेंगी या रिजेक्ट करेंगी, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जानकारी देने के लिए।